मकर राशि वालों, मित्रों, ये जो समय आपका है वो कुछ बदलाव का है। लगातार बदलाव जो हो रहे हैं, वैसे तो ये आपके लिए बेहतर प्रभाव देगा, लेकिन कई मामलों में आपके लिए नेगेटिव प्रभाव भी देगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको खुश नहीं कर सकते हैं। आपको झूठी बातें बताकर खुश नहीं कर सकते हैं, आपको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जो बात होगी वही बात हम आपको यहाँ बताएंगे। लेकिन एक बात है, अच्छी बात है कि आपके लिए शुभ अशुभ दोनों स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो चीज़ों को समझें, एकदम से अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ बातों का ध्यान रखें तो सब अच्छा रहेगा। और एक बात और कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके राशि के बारे में अक्सर हम नवीन जानकारी देते हैं, और ये जो आपको बताने जा रहे हैं, पूरे 1 महीने यही स्थिति रहेगी। ये सूर्य जो हैं वो अपना स्थान बदल लेंगे, और 15 जून से सूर्य जो हैं वो आपके छठे भाव में चले आएंगे। अष्टम भाव का स्वामी का छठे भाव में एंट्री करना, यह आपके लिए कैसा साबित होगा, हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाएंगे, बताएंगे। चलिए आगे बात करें। सबसे पहले तो बता दें मित्रों, इस समय आपके इस भाव में सूर्य का आना कुछ मामलों में लाभ तो कुछ मामलों में नुकसान भी करेगा। सबसे पहले तो बता दें कि इस समय आप, यदि ऐसे लोग जो बहुत तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि बहुत बड़े उच्च पद आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या और भी सिविल सर्विस जैसे अन्य चीज़ों के साथ ही कई अच्छे बड़े पद की तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। ऐसे क्षेत्रों से जुड़कर आप अपना जीवन शुरू करना चाहते हैं, ऐसे लक्ष्य हैं, बड़े लक्ष्य हैं, यानी उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि ये आपका समय कुछ हद तक ठीक है। थोड़ी कठिनाई तो होगा, ऐसा नहीं है कि आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपने देखा भी होगा और आपने जाना भी होगा, कितने ऐसे लोग होते हैं जो कठिन मेहनत करके भी सफल नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ग्रहों का साथ नहीं मिलता है। लेकिन ये चीज़ है कि ऐसे उच्च पद ही आपको देता है। और यदि आप मेहनत कर रहे हैं, थोड़े कठिनाई से गुज़र रहे हैं और कठिनाइयों का सामना करने को तैयार हैं, आप इस समय संघर्ष करने को तैयार हैं, तो समझ लें कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपको कोई ऐसा जो लाभ है वो थोड़े संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन अंततः आपको मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका समय जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इस समय कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये समय आपका ऐसा है कि आप किसी पर बहुत ज़्यादा, किसी पर क्या मतलब, समाज में आपका जो प्रभुत्व है, जिसे कह सकते हैं अपना बोलबाला, वो आपका देखने को मिलेगा। जी हाँ मित्रों, वो आपका बोलबाला देखने को मिलेगा। आपका सम्मान जो होगा वो इस समय बढ़ेगा। अब इस समय आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, सफलता की ओर आपका समय एकदम आपको ले जाएगा। और यहाँ तक कि आप कुछ कैरियर चुनना चाहते हैं, कुछ नया आप इस समय डिफेंस सेक्टर या कुछ भी ऐसे क्षेत्र में आप जुड़ना चाहते हैं, तो भी आपके लिए समय बहुत ही लाभकारी साबित होगा। आगे बात करें तो इस समय आपको बता दें कि आप राष्ट्रीय स्तर तक कोई भी ऐसे कार्य में आप शामिल हो सकते हैं जिसमें आपको उच्च सम्मान प्राप्त हो सकता है, या आप कोई ऐसे कार्य जो बहुत ज़्यादा फेमस आपको करा दे, ऐसा कोई बहुत ही अद्भुत कार्य से आप जुड़कर ऐसा कार्य करेंगे, अपने जीवन में बहुत ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करते हैं। साथ साथ इस समय आपको आपके व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा निखर कर सामने आता है, जिसमें लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़ जाता है। आप इस समय थोड़े से स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं। याद रखिएगा, यदि आपका स्वास्थ्य इस समय प्रभावित है तो खासे आपको ख्याल रखना पड़ेगा, कहीं ज़्यादा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना आपको न करना पड़ जाए, वरना आप स्वास्थ्य से संबंधित कई तरह की समस्याओं का सामना भी करने लगते हैं, जैसे कि कई तरह की बीमारी, जैसे आँखों से संबंधित परेशानी, सर दर्द, हृदय में मतलब हृदय से संबंधित हार्ट अटैक आदि की समस्या होने की संभावना रहती है। अस्थमा आदि की समस्या आपको प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में खुद को एकदम से ध्यान रखें कि स्वास्थ्य खराब ना हो, वरना आपकी परेशानी का कारण आप खुद बन जाते हैं। आपकी गलती, आपकी लापरवाही आपकी परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए इस समय आपको खुद का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, इस समय बहुत ज़्यादा रिस्की कार्य करने से बचें।
कोई ऐसे कार्य ना करें जिससे आपका अपमान हो, आपको अपमानित किया जाए या आपका अपमान हो जाए। कोई बड़े रिस्क लेने से आपको बचना पड़ेगा। मेहनत का जो भी काम करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा सफलता प्राप्त होगा। आपने कर्ज लिया है, बहुत ज़्यादा कर्ज लिया है या कर्ज लेकर परेशान चल रहे हैं तो समझ लें कि ये समय आपका अच्छा है। कर्ज से भी आप बाहर निकलेंगे। कर्ज से मुक्ति का ये बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। इस समय आप चाहते हैं कर्ज से मुक्त होना तो आपका भाग्य इस समय बहुत साथ देगा। आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय आपके जो शत्रु होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से आपको समझ आ जाएगा कि ये हमारा शत्रु है, क्योंकि बहुत समय से गुप्त शत्रु के रूप में वो काम कर रहे थे, जो आपकी तरक्की या आपके भला होने पर, कुछ अच्छा आपके होने पर वो आपके पास आते होंगे शुभकामना देने, लेकिन उनके अंदर जो दुख होता होगा वो आपको नहीं दिखता होगा। तो वो निश्चित रूप से इस समय दिख जाएंगे कि वो किस तरह के इंसान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें जो आप यदि गौर करेंगे तो पता चलेगा कि वो निश्चित रूप से बहुत ही ख़राब इंसान हैं। यहाँ आपको बता दें कि सूर्य जिसके अच्छे होते हैं वो इंसान अपने जीवन में बहुत मान सम्मान प्राप्त करता है, बहुत तरक्की करता है। ये समय आपकी तरक्की का है, लेकिन संघर्ष के बाद तरक्की का है। इतनी आसानी से हम नहीं कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत तरक्की का समय, इसलिए इस समय मेहनत करने के लिए तैयार आपको रहना पड़ेगा, जिससे कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचना आसान हो जाए। इसलिए इन सब बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके ननिहाल पक्ष होते हैं, वहाँ से आपको सपोर्ट मिल सकता है। मामा पक्ष से सपोर्ट मिल सकता है। आपके ननिहाल पक्ष से कोई सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई विवाद ना हो, क्योंकि आपका रास्ता इस समय मेहनत से सफलता की ओर आपको ले जाएगा, और यही भी ध्यान नहीं रखेंगे यानी आप विवाद में फंसेंगे तो आप इन्हीं विवाद में सफल होने में बहुत समय लगेगा। इसलिए विवादों से बचने की कोशिश करें, जिससे कि आगे की तरक्की आपके अवरुद्ध ना हो, रुकावट उत्पन्न ना हो। और एक बात तो कहेंगे, सूर्य को जितना अच्छा रखेंगे, जितना मजबूत रखेंगे, उतना ही आपकी तरक्की होगी, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। इसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आपकी तरक्की होते हैं। जैसे रविवार के दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बाल दाढ़ी नाखून नहीं बनाना चाहिए। इससे आप समर्पित होते हैं सूर्य के प्रति, इससे लाभ मिलता है। और यदि कोशिश करें कि बिना नमक का भोजन करें। जी हाँ मित्रों, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन प्रत्येक रविवार को बिना नमक वाला सात्विक शुद्ध भोजन करें, घर का बना सात्विक भोजन करें, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फल रिजल्ट मिलने लगता है। और सूर्य को जल दें, साथ ही साथ सूर्य को जल देने के साथ आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये सब चीज़ सूर्य को बहुत बलवान बनाता है, मजबूत बनाता है, और आपकी तरक्की पक्की हो जाती है। इसलिए ये सब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।